दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो शिक्षकों का वरीयता है, सीनियरिटी है, किस प्रकार से होगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी टीचर हो। शिक्षकों का समस्या का निराकरण के लिए दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता निर्धारण होगा, बीपीएससी टीचर का वरीयता निर्धारण होगा, नियोजित शिक्षकों का वरीयता निर्धारण होगा, प्रोन्नति होगा। लेकिन फिलहाल जो वरीयता निर्धारण है या वरीयता है वो किस प्रकार से है, इसके लिए दोस्तों एक पुराना लेटर का अवलोकन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जहाँ तक बात विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक या बीपीएससी टीचर और नियोजित टीचर में सीनियरिटी का बात है कि सबसे सीनियर कौन होंगे, इसके रिगार्डिंग दोस्तों एक 20 नवंबर 2024 को एक पत्र जारी हुआ था, जिसमें नियोजित शिक्षक, बीपीएससी टीचर और विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित जो वरीयता का बात था उसमें स्पष्ट जवाब दिया गया था माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव पटना माननीय जो सदस्य हैं, तारांकित प्रश्न में उन्होंने प्रश्न पूछा था, क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों का सरकार के बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है। यानी उन्होंने पूछा था क्या बीपीएससी टीचर सीनियर होंगे या नियोजित टीचर सीनियर होंगे, मूलतः यही सवाल था। एक सवाल यह भी था दोस्तों कि क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक वरीय होंगे, यानी जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो सक्षमता उत्तीर्ण करने के बाद बने हैं उससे क्या बीपीएससी शिक्षक सीनियर होंगे, वरीय होंगे। उसके बाद था क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व के अवधि में कार्य का वरीयता में लाभ नहीं दिया जा रहा है। बहुत से नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक बने हैं और परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक भी बने हैं, क्या उनका जो वरीयता है, जो उसका अनुभव है, उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद था कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधिक कार्य को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक। क्या सरकार के पास ऐसा कोई सकारात्मक उत्तर है जिससे अनुभव के आधार पर नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी शिक्षक से सीनियर बनाया जा सके। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया था दोस्तों, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति जो नियमावली है 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है। यानी कि जो विद्यालय अध्यापक हैं, बीपीएससी टीचर हैं, वो बीपीएससी टीचर नियमावली जो अनुच्छेद 309 के तहत है, इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्यकर्मी के श्रेणी के होते हैं। यानी जो बीपीएससी टीचर हैं वो राज्यकर्मी के श्रेणी के हैं, यानी वो राज्यकर्मी हैं। जबकि स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत अधिसूचित की गई है, जो राजकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं वो 243 के अनुच्छेद के अनुसार उनका नियोजन हुआ है, वो राज्यकर्मी नहीं है। जो नियोजित शिक्षक हैं उसका नियोजन इकाई पंचायत, प्रखंड या नगर होता है, जबकि जो राज्यकर्मी हैं जो राज्यकर्मी टीचर हैं, चाहे वो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी टीचर हो, उनका नियोजन इकाई जिला होता है। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी सरकार के समक्ष कोई भी प्रस्ताव नहीं है जिससे नियोजित शिक्षकों को अनुभव के आधार पर बीपीएससी टीचर से सीनियर बनाया जा सके। इसमें दोस्तों ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि बीपीएससी टीचर सीनियर होंगे या विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे, लेकिन एक चीज इसमें क्लियर कर दिया है, जो नियोजित शिक्षक हैं उससे सीनियर होंगे बीपीएससी टीचर। एक ये हो गया। अब विद्यालय में जो वरीयता का निर्धारण है वो किस प्रकार से होगा। एक ये पुराना पत्र है दोस्तों, 4 सितंबर 2024 का है, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था और विषय था कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने के संबंध में।
जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें भी प्रभारी प्रधानाध्यापक है, तो उसमें भी एक तरह से वरीयता का बात हो गया कि जो सबसे सीनियर होंगे वही प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे। तो इसके रिगार्डिंग लिखा गया था दोस्तों, महाशय सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपर्युक्त विषयक विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित प्रधानाध्यापक के पदस्थापन नहीं होने की स्थिति में किस कोटि शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जाए से संबंधित मार्गदर्शन की मांग की जा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा समीक्षा उपरांत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने के संबंध में निम्नवत आदेश दिया जाता है। तो चूंकि नियमित प्रधानाध्यापक नहीं था तब, अब तो बहुत से विद्यालय में दोस्तों नियमित प्रधानाध्यापक आ गए हैं, लेकिन बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिसमें नियमित प्रधानाध्यापक नहीं आए हैं। तो वैसी स्थिति में आदेश दिया गया था कि प्रधानाध्यापक आप किस तरह से नियुक्त कर सकते हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक। इसमें था कि यदि शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक पदस्थापित हैं, उनके साथ स्थानीय निकाय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदस्थापित हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक के लिए कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतन के प्रधानाध्यापक को वित्तीय प्रभार घोषित किया जा सकता है। एक ये हो गया। एक था कि यदि किसी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुराने वेतनमान के माध्यमिक कक्षा के शिक्षक के साथ स्थानीय निकाय के शिक्षक एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदस्थापित हैं, तो इसमें कहा गया कि पुराने वेतनमान के जो सहायक शिक्षक हैं वो वरीय होंगे, वही प्रभारी प्रधानाध्यापक के प्रभारी घोषित किए जाएंगे। उसके बाद था दोस्तों कि यदि किसी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतनमान के सहायक शिक्षक पदस्थापित है, साथ ही उनके साथ स्थानीय निकाय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षक पदस्थापित है, तो ऐसी स्थिति में कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतनमान के जो सहायक शिक्षक हैं को वित्तीय प्रभारी घोषित किया जा सकता है। उसके बाद था दोस्तों कि यदि किसी विद्यालय में केवल स्थानीय निकाय शिक्षक पदस्थापित है, वरीय स्थानीय निकाय के शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जा सकता है। यदि किसी विद्यालय में केवल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक पदस्थापित हैं, ऐसी स्थिति में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को प्रभारी घोषित किया जा सकता है। यदि किसी विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं स्थानीय निकाय शिक्षक पदस्थापित है, तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जा सकता है। वो जो पत्र था दोस्तों, उसके रिगार्डिंग ये हो गया कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक, किसी विद्यालय में स्थानीय निकाय के शिक्षक और बीपीएससी टीचर दोनों हो, तो संभवतः बीपीएससी टीचर को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जा सकता है। और ये पत्र दोस्तों 2024 का है, 4 सितंबर का है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने से संबंधित था। चूंकि दोस्तों माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में यदि बीपीएससी टीचर नियोजित टीचर से सीनियर होंगे, वो प्रभारी प्रधानाध्यापक बनेंगे, तो संभवतः जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, प्राइमरी स्कूल हैं या मिडिल स्कूल हैं, उसमें यदि नियमित वेतनमान वाले शिक्षक नहीं है, सहायक शिक्षक नहीं है, तो बीपीएससी और अगर नियोजित टीचर हो तो संभवतः बीपीएससी टीचर को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जा सकता है। एक ये हो गया दोस्तों प्रभारी प्रधानाध्यापक से संबंधित। विभाग के द्वारा अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है दोस्तों कि बीपीएससी टीचर सीनियर होंगे या विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे, लेकिन बीपीएससी टीचर और विशिष्ट शिक्षक दोनों नियोजित शिक्षक से सीनियर होंगे, ये चीज़ क्लियर कर दिया है। एक है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का जो पॉइंट नंबर 7 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो कमेटी गठन किया गया है दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा, वो जब रिपोर्ट देगी तो उसके आधार पर वरीयता का निर्धारण होगा। लेकिन वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा, अगर विशिष्ट शिक्षकों में बात करें तो नियमावली से बाहर कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। अगर नियमावली के अतिरिक्त कुछ होगा तो संभवतः नियमावली में संशोधन होगा। तो आप ये मान के चलें कि विशिष्ट शिक्षक का जो वरीयता निर्धारण होगा वो विशिष्ट शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के नियमावली के अनुरूप ही होगा। इसका पॉइंट नंबर 7 में स्पष्ट कर दिया गया था दोस्तों कि ऐसे कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सभी आरक्षण श्रेणी से संबंध होंगे। वरीयता का जहां तक बात है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। जिला स्तर पर एक वरीयता सूची बनेगा, सीनियरिटी लिस्ट बनेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी 1 to 5 के अलग, 6 to 8 के अलग, 9, 10 के अलग और 11, 12 के अलग विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। एक ये चीज हो गया दोस्तों।
उसके बाद दूसरा चीज था 7.2 में कि विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार किया जाएगा। एक तो लिस्ट बन गया 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग, 11 12 का अलग, वो लिस्ट बन गया। अब है क्या, उसका मापदंड किस प्रकार से होगा। तो इसमें जो पॉइंट था दोस्तों, इसमें कौन नंबर पॉइंट है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनको प्रशिक्षित वेतनमान कब से मिल रहा था। प्रशिक्षित वेतनमान संभवतः जिसको सबसे पहले मिला होगा वही सबसे सीनियर होंगे, वही वरीय होंगे। एक वो चीज हो गया। दूसरा चीज था कि दोस्तों कि बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि सेम हो। जैसे बहुत से शिक्षकों का एक साथ में प्रशिक्षण पूरा हुआ है 31/3/2019 को, तो संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो इसके लिए ख नंबर में दिया गया है जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड को यानी कि एक ही अगर प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि साझा करते हैं तो उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगी। चूंकि संख्या बहुत बड़ा है तो जन्म तिथि डिफरेंस होगा, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि अगर सेम है तो उसका जो जन्म तिथि है वो उसका वरीयता तय करेगा। यदि जन्म तिथि भी सेम हो, प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि भी सेम हो, तो ऐसी स्थिति में उसका नाम का जो अल्फाबेट है वो उसका वरीयता तय करेगा। यानी अल्फाबेट में जिसका नाम सबसे पहले आएगा वो सीनियर होंगे। जैसे किसी का नाम हो अजय, किसी का नाम हो बबलू, तो संभवतः ए अल्फाबेट पहले आता है तो अजय बबलू से सीनियर होगा। उसके बाद है कि दोस्तों इसके अतिरिक्त अगर कोई मामला आता है इसमें शिक्षा विभाग निर्णय लेगा। तो मूलतः बात यह हो गया दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों में जो वरीयता का निर्धारण होगा एक तो हो जाएगा प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से, अगर वो सेम होगा तो उसका जन्म तिथि उसका मापदंड होगा। प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि जन्म तिथि सेम होगा तो उसका नाम के आधार पर उसका वरीयता होगा। लेकिन एक चीज ये है दोस्तों कि 31 मार्च यानी 31/3/2019 को बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक प्रशिक्षित हुए हैं, तो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि बहुत सारे शिक्षकों का सेम ही होगा। ऐसी स्थिति में वरीयता निर्धारण किस प्रकार से होगा, इसके लिए दोस्तों शिक्षा विभाग निर्णय लेगा। शिक्षा विभाग के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी जब अपना रिपोर्ट देगी तो उसमें संभवतः यह स्पष्ट हो जाएगा कि विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा, नियोजित शिक्षकों में वरीयता निर्धारण किस प्रकार से होगा, बीपीएससी टीचर में वरीयता निर्धारण किस प्रकार से होगा, और ये जो टीचर हैं विशिष्ट टीचर, बीपीएससी टीचर, नियोजित टीचर, इन सबों में सबसे सीनियर कौन होंगे यह आपको आने वाले समय में पता चलेगा। नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को दोस्तों प्रमोशन भी दिया जाएगा। प्रमोशन किस प्रकार से दिया जाएगा, जो 1 to 5 के हैं वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो 6 to 8 के हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो 9 10 के हैं वो 9 10 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो 11 12 के हैं 11 12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ये जो प्रमोशन होगा कब होगा, लगातार 8 साल के सेवा के बाद होगा। यानी आपकी ज्वाइनिंग 1/1/2025 को हुई है दोस्तों, तो आप जो प्रमोशन लेने योग्य होंगे वो 1/1/2033 के बाद होंगे। यदि सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाएगा, तो सेवा निरंतरता का जब लाभ दे दिया जाएगा इसका मतलब है आपने जो सेवा किया है उसकी गणना की जाएगी पहले की, तो हो सकता है तो इसमें कुछ संशोधन हो। ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों कि वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा, विशिष्ट शिक्षकों में प्रमोशन या बीपीएससी टीचरों का प्रमोशन किस प्रकार से होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो